वैम्पायर डायरी भाग। चंद्रमा पर ग्रहण लगने में कुछ ही घंटे शेष थे। रात में लालटेन हाथ में लिए वह अकेले ही पहाड़ चढ़ रहे थे। पहाड़ पर इतनी शांति थी कि जरा सी आहट से रूह कांप उठती थी। खतरा किसी भी दिशा से आ सकता था। यशवंतराव राम रक्षा का पठन करते हुए बड़ी चपलता से पहाड़ चढ़ रहे थे। जब वो पहाड़ की चोटी के थोड़ा करीब पहुंचे तब वहां पे संपत उनकी राह देख रहा था, जो कभी उनके साथ पाठशाला में पढ़ता था। उसका सर धड़ से अलग करते वक्त पिताजी की आंखों में आंसू थे। फिर वह पहाड़ी की चोटी के थोड़ा और नजदीक पहुंचे। वहां उन्हें चचेरे भाई आत्माराम को मारना पड़ा। अब संग्राम से मिलना शेष था। तकरीबन 11:15 बजे यशवंतराव पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। उस वक्त चंद्रग्रहण में कुल 2:20 मिनट बाकी थे। तुम्हारे परदादा उस भूतिया गुफा में दाखिल हुए। वहां पर घुप अंधेरा था। जब रातक को एक भटकती आत्मा ने एक पर किया हमला, इसलिए उन्होंने गुफा में लगी छोटी छोटी मशालें जलाई। तभी उन्हें जो भयंकर नजारा सामने दिखा उसे देखकर उनकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि गुफा में अब तक गायब हुए बच्चों की हड्डियां और उनके कंकाल थे और कुछ आधी खाई हुई लाशें भी थी। अब जंग और पार की थी। कुश्ती में संग्राम यशवंतराव से कभी जीता नहीं था, इसलिए समय निकलने के लिए ही संग्राम ने उसके साथियों की मदद बुला ली थी। उन सब से लड़ते हुए यशवंतराव बुरी तरह से घायल हो गए थे। तब तक ग्रहण शुरू हो चुका था और संग्राम ने शैतान को जगाने का अनुष्ठान लगभग पूरा कर ही लिया था और अनुष्ठान के अंतिम चरण में वह अपने खुद की बेटी की बलि देने ही वाला था। तभी यशवंतराव ने चांदी का वो खंजर उसके दिल के आर पार कर दिया। उसके दर्द और चीखने की आवाज से नरक की दीवारें गूंज उठी। लेकिन कहते हैं ना, जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी तरह गांव के सरपंच ने अचानक पीछे से वार किया और यशवंतराव के पीठ में उस प्राचीन संदूक में मिला हुआ दूसरा चांदी का खंजर घोंप दिया। विश्वासघात का वक्त कारण पूछा। तब उसने शैतान की तरह हंसते हुए बताया कि ये अनुष्ठान पूरा करने के बाद वह उस नरक के शैतान से हमारे गांव के नीचे गड़ा हुआ गुप्त धन उपहार में मांगने वाला है। और अगले ही पल सरपंच ने कुंवारी कन्या बालिका अनुष्ठान पूरा कर दिया और उस गुफा में जंगली चमगादड़ों के झुंड जमा होने लगे। गुफा में कुछ देर के लिए भूकंप के झटके भी आने लगे। यशवंतराव घायल स्थिति में वहां से गिरते पड़ते बाहर निकले और उस गुफा का मुंह एक विशाल पत्थर ढकेल कर बंद कर दिया। फिर गुफा को चांदी की चेन और शक्तिशाली मंत्र सिद्धि से बंद कर दिया और वही उन्होंने आखिरी सांस ली। परंतु मरते हुए यशवंतराव ने गुफा के पत्थर पर अगले चंद्र ग्रहण की तारीख लिखी, जो ठीक 200 साल बाद होने वाली थी, और उस पर लिखा था तुम्हारा नाम, जिसके होठों उस शैतान की मृत्यु लिखी थी। और वह तारीख कल है। मैंने सवाल किया, तो शैतान उस गुफा से बाहर भी तो आ सकता था। तब दादाजी बोले, मेरे पिताजी यशवंतराव जी को चारों वेद और पुराणों का ज्ञान था। उन्हें शक्तिशाली मंत्र विद्या अवगत थी। उसके प्रयोग से उन्होंने उस शैतानी गुफा को मंत्र सिद्धियों से बंद कर दिया था।
जिस वजह से वह शैतान उस गुफा से बाहर नहीं आ सकता था। उस बाहर आने के लिए चंद्रग्रहण की जरूरत थी, तभी वह अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। पर वह नर्क का पुजारी आज भी अपने काम उसके चेलों से करवाता है। उसी का नमूना तुमने अभी पिंजरे में देखा है। अब तुम ही हो हम सबकी आखिरी उम्मीद। चंद्रग्रहण पूरा होने के बाद तुम्हें उस खूनी पिशाच को चांद की रोशनी के नीचे उस आखिरी चांदी के खंजर से मारना होगा। पर मौका सिर्फ एक और वार सीधा दिल पे करना होगा। अब तीनों खंजरों में से सिर्फ एक ही बचा है और यह सिर्फ एक बार ही काम आएगा, और तभी जब इस पे चांद की रोशनी पड़ेगी। अगली रात ही चंद्रग्रहण थी। दादाजी की हालत अब खराब हो रही थी क्योंकि उन्हें एक पिशाच ने काट लिया था। अब शायद वो भी पिशाच बनने वाले थे। तो दादाजी बोले, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब इस गांव की तकदीर तुम्हारे हाथों में है। और अगले ही पल दादाजी ने जेब में से एक कांच की शीशी निकाली और उसे पी गए और हंसते हुए मेरी बाहों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैं शोक, चिंता और अपनों को खोने का गम सीने में दबाए हुए था। पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ। अब मेरे साथ अपनों के नाम पे सिर्फ बाबू काका ही थे। वही मेरे साथी बनकर चल पड़े मेरे साथ उस नरक के शैतान को हराने। चंद्रग्रहण इस 12 बजे ही था, पर अब की बार शैतान खुद सामने आने वाला था और उसे मारने का मौका सिर्फ एक और दांव पे पूरा गांव। ये सब जैसे जैसे याद आ रहा था, दिमाग में तनाव बढ़ रहा था। फिर मैंने अपने सांसों पे ध्यान एकाग्र किया और दिमाग में सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा कि आज उस पिशाच का शिकार करके इस गांव को वापस बसाऊंगा और अपने दादाजी की मौत का बदला लूंगा। बाबू काका हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। हम बड़ी चपलता से पहाड़ चढ़ने की गति बढ़ा रहे थे। मैंने काका से कहा कि अच्छा है, कोई बाधा नहीं आ रही, पर मैं गलत था। मुसीबत पहाड़ पर हमारा इंतजार पहले से ही कर रही थी। बाबू काका बोले कि सामने जो इंसानी पिशाच खड़ा है वह नंदू है। पिछले हफ्ते ही इसे पिशाच ने काटा था, तब से वह गायब था। मैंने कमर से तलवार निकाली और उस पर वार करने ही वाला था, तभी बहुत सारे जंगली चमगादड़ों ने हम पे एक साथ हमला कर दिया। जैसे ही उन्हें किसी ने हमें रोकने का आदेश दिया हो, हम थोड़ा पीछे हट गए। किस्मत से बाबू काका के पास इसका उपाय पहले से ही था। उन्होंने जेब में से लकड़ी की एक छोटी सी डंडी निकाली और सीटी की तरह उसे फूंकना शुरू किया, और फिर किसी चमगादड़ की तरह सारे चमगादड़ वापस चले गए। फिर किसी चमत्कार के तरह सारे चमगादड़ वापस चले गए, लेकिन सामने खड़ा नंदू उसी वक्त मुझ पर कूद पड़ा। वह मुझे अपने नुकीले दांतों से काटना चाहता था ताकि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, पर मैंने उसके मुंह में पत्थर भर दिए और उसके जबड़े पे एक जोरदार मुक्का मारा, जिस वजह से वह पत्थर उसके पेट में चले गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। तभी काका बोले, जल्दी करो, हमें ऊपर भी पहुंचना है। और मैंने म्यान से तलवार निकालकर नंदू की सिर धड़ से अलग कर दिया। मैं जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तब तक चंद्रग्रहण शुरू हो चुका था और वह शैतानों का सरताज एक बड़े काले पत्थर के ऊपर मेरी ओर पीठ करके बैठा था। वह मौत का मंजर देखकर मेरे दिल में बिजली का झटका सा लगा।
जिससे मुझे डर और ताकत का एहसास एक साथ हुआ। शैतानों का बादशाह मेरी ओर पीट करके चंद्र ग्रहण के आखिरी पल गिन रहा था और शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। बाबू काका चोटी पर पहुंचने से पहले ही मुझे इशारा करके चुपके से घनी झाड़ियों में चले गए थे। खून की प्यासी चुड़ैल। मैं आगे चलते चलते उसकी पीठ के सामने जाके खड़ा हुआ। चंद्र ग्रहण खत्म होने में थोड़ा सा समय बाकी था। तभी वह एक अजीब जानलेवा आवाज निकलते हुए पीछे मुड़ा। जब उसने मुझसे नजरें मिलाई तब मुझे ऐसा लगा कांटो तो मेरे बदन में खून नहीं। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। वह नर पिशाच उठ के 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसका कद तकरीबन 12 फीट का था। कान लंबे और नुकीले, तेजाब सी लाल आंखें थी। सिर पे एक भी बाल नहीं होता। पांव बांस की लकड़ी जैसे पतले पर मजबूत। मुंह किसी जंगली चमगादड़ जैसा था और उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। ना जाने कितनी सर्दियों से भूखा था। मेरी नजर उस पे ही थी। वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। मैं भी तैयार था। वो मेरी ओर किसी जंगली भेड़िए की तरह छपटा। एक बड़ी छलांग लगाते हुए वह मुझ पर कूदा। मैं उसका निशान चुकाकर आगे निकल गया क्योंकि मैं बस समय निकाल रहा था। चंद्र ग्रहण खत्म होने में बस कुछ ही पल शेष थे और तभी मैंने उस शैतान को ललकारा। बस शैतानों के बादशाह इतना ही कर सकते हैं तू। मेरे यह सब सुनने के बाद वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही भड़का दिया। वह आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा था। उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि मेरे दिल की धड़कनें 2 गुना तेज हो गई थी। मैं उसकी बैठने की जगह पर जाकर खड़ा हुआ। तब तक ग्रहण खत्म हो चुका था। चांद की रोशनी जमीन तक आने लगी थी। मैंने कमर से खंजर निकाल कर आसमान में चांद की रोशनी में चमकाया। गुप्त योजना रची शैतान की कहानी और डट के उसकी आंखों से आंखें मिलाई। वह गुस्से से टिलमिला रहा था। तब तक मेरी योजना अपने अंतिम चरण में थी और मेरे पीछे खड़े थे बाबू काका जो अपना काम कर चुके थे। उन्हें मैंने संदूक लाने भेजा था जो कि शैतान का जन्म स्थान है। उसके जरिए ही वह इस दुनिया में आया था और उस शैतान का दिल उसके सीने में नहीं बल्कि उस बक्से में ही छुपाया गया था। यही वो पल था जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। बाबू काका ने संदूक में से वह धड़कता हुआ काले खून वाला दिल निकाल के मेरी ओर फेंका। उसी वक्त मैंने भी उस दिल की तरह बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और वह नर पिशाच भी अपनी पूरी शक्ति से मेरे पीछे पीछे झपटा। पर इस बार इंसानियत का पल्ला भारी था और मेरा हाथ के खंजर से शैतान का धड़कता हुआ दिल बीच में से कट गया। पर होनी अभी बाकी थी। जब रात तक कोई शैतान ने मरते मरते मुझे काट लिया। बाबू काका छोटे सरकार करते हुए मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू हैं। मैंने कहा मेरा काम पूरा हुआ काका, अब गांव वापस बस सकते हैं। मेरे पास समय कम है क्योंकि वो दंश नर पिशाच का है जिसका मौत के अलावा कोई इलाज नहीं। मैं एक पत्थर को पीठ लगा के बैठा हूँ और बाबू काका को अलविदा कह दिया है क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी नर पिशाच बन रहा हूँ। मेरी बात मान के काका गांव को सूचित करने निकले।
सूर्योदय में कुछ ही क्षण बाकी हैं और मैं अपनी पर्सनल डायरी में मेरी ज़िंदगी के आखिरी शब्द लिख रहा हूँ और मेरे सामने पड़ा है वही तीसरा खंजर जिस पर शैतान के बाद अब मेरा खून लगने वाला है। अलविदा प्यारी दुनिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।